वो समर्थन करने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं, उनका संरक्षण है। लेकिन दीपक जी, आप क्या देख रहे हैं? अब एक सेकंड है, फखरुल हसन साहब, तीन और मेहमान भी एक ओपनिंग कमेंट ले लूं, आपकी इजाजत हो तो? आपकी इजाजत हो तो सर आपकी इजाजत हो तो भारतीय जनता पार्टी, फिर आप लड़ लीजिएगा, आपको जितना लड़ना है आपको राकेश त्रिपाठी से। दीपक जी, क्या आपको लग रहा है कि ये सही था? ये इतना हो हंगामा जो किया गया, सियासी तापमान एकदम चढ़ गया, सुबह सुबह पहुंच गए और कहा कि ना जी हमें तो आपकी चाय भी नहीं पीनी, चाय में भी जहर हो सकता है और पता नहीं क्या क्या। इस ड्रामे की जरूरत थी क्या? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये घटनाएं कहां से शुरू हुई। देखिए, दोनों को मैं जस्टिफाई नहीं करता, चाहे वो ऋचा राजपूत हो चाहे वो मनीष जी हो, पर जैसे गुजरात में जब दंगा हुआ तो मोदी जी ने कहा था कि ये एक्शन का रिएक्शन है कि जो बोगी के अंदर लोग जलाए गए उसके खिलाफ नहीं। एक देखिए, अब आप मुझे बोलने दें। आप देखिए, आपने मुझे समय दिया तो आप मुझे बोलने दें। तो वही वाली बात है कि जब किसी भी एक देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री और किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, उसकी पत्नी के खिलाफ, उसकी बेटी के खिलाफ जब आप गलत अभद्र भाषा यूज करेंगे तो एक्शन का ये रिएक्शन हुआ है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक मिनट, देखिए दोनों लोग, देखिए मुझे आप ही से पूछ रहे हैं, मुझे बोलना है, आप ऐड ऑन करिएगा ना। पर इस पॉइंट पे अच्छा, मतलब दूसरा नहीं कर सकता है लेकिन खुद कर सकते हैं, वो कार्यकर्ता कर सकते हैं। जो जिक्र मैंने किया उस भरी सभा में, उन्होंने किया, दोनों ने एक्शन का रिएक्शन, दोनों का गलत था। गिरफ्तारी ऋचा जी की भी होनी चाहिए थी, अगर गिरफ्तारी मनीष जी की हो रही थाने में बैठी है वो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पैनल पर आने वाली थी वो, मैं आपको बता दूं। लेकिन हम एक आरोपी को नहीं बैठा सकते पैनल पर, इसीलिए हमने नहीं बैठाया, लेकिन वो आने वाली थी। टीवी पे आपको दिखाना चाहिए था कि भी वो थाने में नहीं तो बोला ना हमने, बिल्कुल बोला। पिक्चर भी दिखा देते। आपने शायद सुना नहीं, आप थोड़ी सी देरी से आपने स्टूडियो में एंटर किया, लेकिन जो मेरा ओपनिंग जो कमेंट था, जो एंकर था, वो यही था सर। इतना बड़ा आपका नेशनल चैनल है और इतनी बड़ी आप उसकी एंकर है, मेरा मानना यह है कि उसको भी दिखाते तो एक आपके निष्पक्ष। नहीं सर, मैं आपको बता रही हूँ कि उसको दिखाया, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बहुत आसान होता है कि निष्पक्ष नहीं है कहना, पर ठीक है, आप चल जाएगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, ऐसा मानना, क्लिप दोबारा चल जाएगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये एक्शन का रिएक्शन है, मेरा ऐसा मानना। ठीक है, शिवम त्यागी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ये जो खास तौर पर फ़र्क इसमें है वो ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल आदमी ने कोई गलती की है, उसके ऊपर केस दर्ज किया जाए, जेल भेजा जाए। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल यूपी के ट्विटर हैंडल से अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मे जाती है। अगर राष्ट्रीय मीडिया से, उसके वेरीफाइड ट्विटर से, बीजेपी के उससे जाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने कुछ लिखा, उस पर केस दर्ज हो गया, मैं उसके भी समर्थन में नहीं हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से लिखी जा रही हैं गालियां और बलात्कार और रेप की धमकी। ये देश इस बात को समझे कि समाजवादी के जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उससे महिलाओं को बलात्कार की धमकी दी जा रही है, पत्रकारों को मारने की धमकी दी जा रही है, पॉलिटिकल लोगों को क्या क्या लिखा जा रहा है। और जो लोग ट्विटर पे हैं, ये तो चर्चा पिछले महीनों से चल रही है कि ये समाजवादी का ट्विटर हैंडल चला कौन रहा है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी की नहीं है? क्या पार्टी का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल कोई भी ऐसे इस्तेमाल कर ले जाएगा और कुछ भी लिख देगा? इतनी गंदी भाषा है कि टीवी पर उसको कोई पढ़ नहीं सकता, और सभ्य आदमी शायद उस स्क्रीनशॉट को डाल पाना बहुत मुश्किल है। इतनी गंदी भाषा है, और ये यहां पर आकर जस्टिफाई कर रहे हैं, उसने ये लिखा, इसने ये लिखा, मैंने इसलिए लिख दिया, उसने इसलिए लिख दिया, और उसे भी छोड़ दीजिए। भाषा दोनों तरफ से, मतलब इतनी गंदी भाषा लिखने वाले के समर्थन में एक पूर्व मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। भाई, अगर किसी ने गलत किया है और आप ये मानते हैं उसको गलत किया है, तो आप उसके साथ थोड़ी ना खड़े रहेंगे। ये उसके साथ खड़े हुए हैं, ये उसके लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, मुख्यालय पहुंच जाते हैं, वहां कर कहते हैं कि हम आप पर विश्वास नहीं करते, आप तो हमारी चाय में जहर डाल के दे दोगे। कमाल बात हो गई। समाज में जहर आप फैला रहे हैं, साधुओं को गाली आपके हैंडल से दी जा रही है, एक धर्म विशेष को गाली आपके हैंडल से दी जा रही है, भगवा को गाली आपके हैंडल से दी जा रही है। कल प्रदेश में दंगा हो गया, कौन जिम्मेदार? बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।